हाय फ्रेंड्स, आई एम शेफ शिप्रा खन्ना और आज हम हमारे इंग्रेडिएंट्स को जानेंगे। वी विल गेट टू नो आवर इंग्रेडिएंट्स। हम अभी लॉकडाउन में हैं और सब लोग को सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आई सजेस्ट कि सब लोग एक ही बार जाके सामान खरीदें और वो एटलीस्ट 10 दिन के बाद ही बाहर जाएं फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट खरीदने के लिए। तो यहाँ पर है मेरे पास कुछ सब्जियाँ, फल, कुछ हर्ब्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और वो कैसे स्टोर कर सकते हैं हम वो भी बताऊंगी। तो ये है गाजर, बहुत आसानी से मिल रही है बाजार में, लेकिन जब आप इसको लेकर आएँ, इसको स्टोर करने का बेस्ट तरीका है कि ये जो इसका ऊपर का हेड है इसको निकाल दें और इसको थोड़े पानी के अंदर एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। तो ये कम से कम महीना भी चल सकती है, लेकिन आपको जो पानी है वो बदलना पड़ेगा। और अगर गाजर कई बार फ्रिज के अंदर मुरझा जाती है, अगर आप ध्यान से ना रखें, तो उसको पकाने से पहले अगर आप आधा घंटा पानी के अंदर भिगो के रखेंगे, वो थोड़ा मॉइस्चर खींच लेगी और काफ़ी अच्छी लगने लगेगी। यू कैन यूज इट अगेन। तो ये गोभी है, ये काफ़ी देर चल जाती है, बहुत आसानी से भी मिल रही है बाजार में। इसका जो पीछे का हिस्सा है वो आप निकाल दीजिए, तो ये फ्रिज में कम से कम 5 दिन चल जाएगी। इसके बाद आप इसको सुखा भी सकते हैं धूप में और उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हिल स्टेशंस में ये करा जाता है जब सब्ज़ी हर बार पूरे साल एक सब्ज़ी नहीं मिलती और काफ़ी लोगों की फेवरेट होती है। ये है मटर। मटर को आप छील कर फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, बहुत लंबा चल जाते हैं अगर आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करें। ये है चुकंदर यानी कि बीटरूट। रूट वेजिटेबल है, काफ़ी देर तक चल जाती है, लेकिन अगर आप इसको बॉईल करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर कंज्यूम कर लीजिए, वरना ये काफ़ी लंबा चल जाती है। नींबू, आई लव नींबू और मुझे बेहद पसंद है। विटामिन सी है, फैट काटता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। बेस्ट तरीका है इसको वेजिटेबल कंपार्टमेंट में रखें। और अगर सड़ने लग जाए, ये थोड़े ज़्यादा काले पड़ने लग जाएं, तो आप इसको निचोड़ कर इसका रस भी संभाल सकते हैं। आलू इज़ द बेस्ट वेजिटेबल क्योंकि ये काफ़ी लंबा अरसा चल जाती है। इसको स्टोर करने के लिए एक ड्राई जगह पर इसको रखें। ड्राई कंटेनर में रख सकते हैं, बास्केट में रख सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टोर इट। जब आलू छील लें तो आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले लेता है हवा से और काला पड़ने लग जाता है। ये रहा प्याज। हमारा हिंदुस्तानी खाना प्याज के बगैर अधूरा है। सैलेड में भी खाते हैं हम लोग और अदरवाइज भी। तो इसको स्टोर करने का तरीका भी बहुत आसान है। एक ड्राई जगह पे रख दीजिए, ये महीनों चलेगा। और आप इसका सूप भी बना सकते हैं, आप इसको सैलेड्स में भी डाल सकते हैं, ऐसे ही नींबू निचोड़ कर भी खा सकते हैं। अनियंस आर वेरी गुड फॉर समर्स एज वेल। आप गर्मियों में अगर कहते हैं प्याज खाएं तो लू नहीं लगती, तो कच्चा प्याज सलाद में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आ ही गई हैं। काफ़ी शहरों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अगर आप गर्मी वाले शहर में हैं तो प्याज का सेवन ज़रूर करें। एंड प्लस it's a very good vegetable to have because it lasts really long. अब मेरे पास है ये सलाद पत्ता, लेटस लीव्स। अगर आपके पास मार्केट में अगर ये मिल जाता है और आपको पसंद है तो ज़रूर लेकर आएँ। कम से कम 10 दिन ये फ्रिज के अंदर चल जाता है। ऑल यू नीड टू डू इसकी जो इसका स्टेम है, जो नीचे का हिस्सा है, वो निकाल दीजिए और पत्ते को एक कंटेनर में डाल दीजिए। यू कैन पुट टॉल पेपर नैपकिन इनसाइड, पेपर टॉल इनसाइड, और उसको रख सकते हैं। 10 दिन तो आसानी से चल जाता है। इसको आप अगर सैलेड में नहीं भी खाना चाहते, सैंडविचेस में लगा के खाइए, काफ़ी क्रंची होता है एंड गिव्स अ वेरी फ्रेश फ्लेवर टू फूड। ये है टमाटर। टमाटर भी आजकल बाज़ार में 2 तरीके के मिल रहे हैं, एक देसी टमाटर है और एक ये। देसी टमाटर कम चलते हैं, तो अगर आप उसको लेकर आएँ तो आप उसको प्यूरी बना सकते हैं। उसको उबाल कर और उसका जो स्किन है उसको निकाल कर, उसके बाद उसको ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके पेस्ट बना सकते हैं। थोड़ा कुक करें ताकि जो पानी है वो निकल जाए। पुट इट इन बॉटल्स, कंटेनर्स में डालिए और फ्रिज में स्टोर कर दीजिए।
वेरी सिंपल, करीज वगैरह में इस्तेमाल होता है और कितना तड़कों में इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हिंदुस्तानी खाने में तो टमाटर से बनती हैं। ये है हरी मिर्ची, बड़ी वाली हरी मिर्ची मुझे मिली तो मैंने ले ली। ये भी काफ़ी देर तक, यानी हफ्ता भर चल जाएगी अगर मैं इसका अचार नहीं डालूंगी या इसको स्टफ़ करके इसके पकौड़े नहीं बनाऊंगी। ऑल आई नीड टू डू इज़ कि जो इसका ऊपर का हिस्सा है ये मेरे को निकालना है और इसको एक कंटेनर में डाल सकते हैं या फिर आप इसको एक प्लास्टिक बैग में डाल सकते हैं जिसके अंदर थोड़े से छेद कर सकते हैं ताकि जो हवा है वो आती रहे। इसको ऑक्सीजन चाहिए थोड़ा फ्रेश रहने के लिए। ये है बैंगन, छोटे बैंगन, तो ये भी काफ़ी देर तक चल जाते हैं। अगर आप ये लेकर आए हैं तो आप इसको बाहर रख सकते हैं 2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसको फ्रिज में डाल दीजिए। इसको भी एक प्लास्टिक बैग में छेद करके वेजिटेबल कंपार्टमेंट में डालेंगे तो ये कम से कम हफ्ता भर चल जाएंगे फ्रिज में। यहाँ पे है मेरे पास करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता। आई जस्ट लव करी पत्ता। इसका छौंक में डाल सकते हैं तब भी अच्छा लगता है, साउथ इंडियन खाना बनाते हैं तब भी, और पोहा या उपमा बनाते हैं उसमें भी पसंद आता है। तो अगर आप ये लेकर आए हैं और आपको मिल गया है लकीली, तो आप इसको धूप में सुखा दीजिए और फिर कंटेनर में डाल दीजिए। जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तो ये काफ़ी महीनों चलेगा, जब तक कि इसके अंदर कुछ गीला नहीं डालते ये पत्ते चलेंगे। बट वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज कि करी पत्ता आप अपने छोटे से पॉट में भी डाल सकते हैं और वो उगने लग जाएगा। यू कैन मेक अ स्मॉल लिटिल अर्ब गार्डन जिसके अंदर धनिया डाल सकते हैं और पुदीना उगा सकते हैं, करी पत्ता उगा सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास पपीता। पपीता भी काफ़ी लंबा चल जाता है। राइप होने के बाद आप इसको फ्रिज में डाल सकते हैं, 3 दिन तो चलता ही है। अगर आप इसको छील रहे हैं तो छील के काट के अगर एक कंटेनर में रखते हैं फ्रिज के अंदर तो ये 1 या 2 दिन से ऊपर नहीं रहता है, लेकिन अगर आप इसको पकने के बाद डाल देंगे फ्रिज में तो ये लंबा चलेगा। और यहाँ पे है मेरे पास समर किंग वाटरमेलन। ये कम से कम 10 दिन चल जाता है। आई लव दिस फ्रूट क्योंकि गर्मी में अगर इसका आप जूस पिए या एकदम चिल्ड खाएं, आपकी गर्मी एकदम भाग जाएगी और बहुत ही अच्छा ठंडक देता है। इट्स फिलिंग ऑल्सो, तो जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और इसकी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी है, बेशक आप इसको काट के रखें ऐसे या फिर इसके छोटे टुकड़े करके कंटेनर में रखें, ये काफ़ी दिन चल जाएगा फ्रिज में। अब यहाँ पे मेरे पास है क्रैनबेरीज। ये मैं लेकर आई क्योंकि बहुत डिलिशियस भी है, न्यूट्रिशियस भी है। तो इसको संभालने के लिए आप इसको फ्रीज़र में या बहुत चिल्ड कंपार्टमेंट में अपने फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना उसी दिन इस्तेमाल कर लीजिए जिस दिन ये आती हैं या उसके अगले दिन, नॉट मोर देन 2 days। और ये देखिए, ये है मशरूम्स। ये मैं लेकर आई हूँ और इसको आज ही कंज्यूम कर दूंगी क्योंकि उसके बाद ये काले पड़ने लग जाएंगे, विच आई डोंट वांट। सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ सूप आउट ऑफ इट। हम सबका फेवरेट किंग ऑफ फ्रूट्स, और कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं इससे। इसकी खुशबू से ही एपेटाइट बढ़ जाता है मेरा तो आम को अगर आप स्टोर करेंगे, अगर जब ये राइप हो जाता है उसके 5 दिन तक ये फ्रिज में टिकेगा। उसके बाद आप इसका या तो इसकी प्यूरी बना लीजिए, उसको फ्रीज़र में रख दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, और या फिर इसको पुडिंग में बनाइए, आइसक्रीम फॉर्म दीजिए। किसी ना किसी वे में इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। बेस्ट वे इज़ कि इसका पूरा पल्प निकाल कर और इसे आप या तो ग्राइंड करके और फिर आइस ट्रेज में डाल सकते हैं आइस क्यूब्स की तरह, या फिर कंटेनर में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बता दिए, इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो स्टे एट होम, स्टे फ्रेश, ईट वेल एंड बी सेफ।